नमस्कार दोस्तों, ओके क्लासेज में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है आज 17 नवंबर हो चुकी है और 17 नवंबर को दिल्ली पुलिस का फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्ज़ाम है वो कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो में आपके लिए लेकर आ चुका हूं मैं कि 17 नवंबर के दिल्ली पुलिस के फर्स्ट शिफ्ट में जीके जीएस के किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सब का जो है एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में एनालिसिस लेकर आ चुका हूं। तो वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी आप ज़रूर कर लीजिए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, असम किस राज्य का पुराना नाम कलिंग किस राज्य का पुराना नाम है। तो कलिंग किस राज्य का पुराना नाम है, उड़ीसा का। उसी तरीके से पूछ ले कि रायथान किस राज्य का पुराना नाम है, रायथान। तो रायथान किस राज्य का पुराना नाम है, राजस्थान का पुराना नाम है क्या, रायथान। अब कलिंग किस राज्य का पुराना नाम है, उड़ीसा का। उड़ीसा से अगले शिफ्टों में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो लिख लीजिए, ठीक है। एक तो आ सकता है पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप, क्योंकि आपको पता होगा इस बार पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप का जो आयोजन है वो कहाँ पर हुआ था, उड़ीसा में हुआ था, ठीक है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री आपसे पूछे जा सकते हैं, तो लिख लीजिए नवीन पटनायक जो है क्या थे, उड़ीसा के मुख्यमंत्री थे, ये बात भी आप लिख लीजिए। उड़ीसा के राज्यपाल भी लिख लीजिए, तो क्या नाम है, गणेशी लाल जो है उड़ीसा के क्या है, राज्यपाल हैं। इस तरीके के जो क्वेश्चन है वो आपके कहाँ से आ सकते हैं, उड़ीसा से आ सकते हैं। आपसे कोणार्क सूर्य मंदिर भी पूछा जा सकता है कि कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ का है। तो कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ का है, उड़ीसा का है, ये भी पूछा जा सकता है। एक आपसे पुरी जगन्नाथ का मंदिर पूछा जा सकता है, पुरी जगन्नाथ का मंदिर कहाँ पर है, तो ये भी आपका कहाँ पर है, उड़ीसा में है। तो अगर आपका पेपर अगली शिफ्टों में है तो इन सब चीज़ों को आप याद करके जाएं, इनमें से क्वेश्चन आ सकता है। अगला क्वेश्चन है, पीएम दक्ष योजना किस मंत्रालय के अधीन है। तो पीएम दक्ष योजना जो है किस मंत्रालय के अधीन है, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अधीन है। कौन सी योजना, पीएम दक्ष योजना। अब आपसे पूछ ले कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस मंत्रालय के अधीन है। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस मंत्रालय के अधीन है, महिला और बाल विकास मंत्रालय के अधीन है। वहीं आपसे पूछ ले कि बताइए स्टैंड अप योजना किस मंत्रालय की है। तो स्टैंड अप योजना जो है किस मंत्रालय की है, वित्त मंत्रालय की है। इस तरीके से जो क्वेश्चन है अगली शिफ्टों में आपसे पूछे जा सकते हैं, तो इन सबको आप याद करके जाएं। अगर आपका पेपर अगली शिफ्टों में है तो आप ये सब पेपर प्रश्न जो है याद करके जाएं। सिकंदराबाद किस रेलवे जोन में आता है। तो सिकंदराबाद जो है किस रेलवे जोन में आता है, दक्षिण मध्य रेलवे जोन में आता है। रिट जारी करने की शक्ति किस आर्टिकल में है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार एग्जाम में पूछा भी जाता रहा है। तो देखो, रिट जारी करने की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय में अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करने की शक्ति है, जबकि उच्च न्यायालय में रिट जारी करने की शक्ति किस में है, आर्टिकल 226 में। तो 32 का संबंध तो है सुप्रीम कोर्ट से और आर्टिकल 226 का संबंध किससे है, आपके उच्च न्यायालय से है, हाई कोर्ट से है। ये सारी बातें आपको याद रखनी है। तो रिट जारी करने की शक्ति एक तो आर्टिकल 32 में है सुप्रीम कोर्ट और एक 226 में है उच्च न्यायालय। आर्टिकल 32 में और क्या है, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी किस में है, आर्टिकल नंबर 32 में, जिनको संविधान की क्या बोला जाता है, आत्मा बोला जाता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। तो इसको भी आप जरूर लिखें। राज्यों का गठन किस अनुच्छेद के तहत हुआ। तो राज्यों का जो गठन है, राज्य पुनर्गठन आयोग या फिर अनुच्छेद नहीं है, आप ये आयोग कर लो, ठीक है, या फिर अधिनियम कर लो। तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत राज्यों का क्या हुआ, पुनर्गठन हुआ था, ठीक है। ये बात भी आप लिख लीजिए, राज्यों का पुनर्गठन किस अधिनियम के तहत हुआ था, 1956 के अधिनियम के तहत हुआ था। भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है, आंध्र प्रदेश है। ये बात भी आप याद रखिए, एग्जाम में आ सकती है, ठीक है। आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं YS जगन मोहन रेड्डी, करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है YS जगन मोहन रेड्डी, वो सबसे अमीर मुख्यमंत्री है। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। और सबसे गरीब मुख्यमंत्री किसके हैं, तो पश्चिम बंगाल की है, जिनका नाम है ममता बनर्जी, याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, एंकर शब्द किस खेल से संबंधित है। तो एंकर शब्द का संबंध किस खेल से है, रिले रेस से है, याद रखिए। NDP नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, NDP का मतलब क्या होता है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। ये बात आप याद रखिए।
तो एनडीपी क्या है? एनडीपी है सकल घरेलू उत्पाद में से। सकल घरेलू उत्पाद में से हमको क्या घटाना पड़ेगा? मूल्यह्रास को घटाने पर जो निवल देशीय उत्पाद है उसको बोला जाता है एनडीपी। ठीक है, तो सकल घरेलू उत्पाद में से क्या घटाना पड़ेगा? वस्तुओं का मूल्यह्रास घटाना पड़ेगा, तब जाकर हमको क्या प्राप्त होगी? एनडीपी प्राप्त होगी। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है हमको प्राप्त होने वाला है। ठीक है, आज़ादी का अमृत महोत्सव कितने सप्ताह तक चला था? तो आज़ादी का जो अमृत महोत्सव है 75 सप्ताह तक चला था। ये क्वेश्चन आज के एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको आप याद रखिए, ये अगले शिफ्ट में रिपीट हो सकता है। ठीक है, वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी आप जरूर कर लीजिए। एलपीजी सुधार वर्ष कौन सा है? ये क्वेश्चन आज के शिफ्ट में पूछा गया है। तो एलपीजी सुधार वर्ष कब का है? 1991 का है। रुक्मणी देवी अरुंडेल किस नृत्य से संबंधित है? तो रुक्मणी देवी अरुंडेल का संबंध भरतनाट्यम से है। भरतनाट्यम के जो बाकी के कलाकार हैं अगले क्वेश्चन में देखने वाले हैं। ठीक है, भरतनाट्यम का संबंध तमिलनाडु से है। और रुक्मणी देवी अरुंडेल आपके राज्यसभा में नामित होने वाली पहली नर्तकी है। कौन? रुक्मणी देवी अरुंडेल। स्कूप किस खेल से संबंधित है? तो स्कूप शब्द का जो संबंध है वो आपके किस खेल से है? गोल्फ से है। अब गोल्फ का पूछ लिया, हो सकता है कि अगले शिफ्टों में क्रिकेट से पूछ ले, तो लिखो ओवर, फॉलो ऑन, रबर, एसेज, कैच, बाउल, स्टंप आउट, रन आउट, एलबीडब्ल्यू, हिट विकेट, नॉट आउट, नो बॉल, वाइड बॉल, हेड बॉल, ओवरथ्रो, बाय, लेग, कवर। ठीक है, इसके अलावा ड्राइव, लेट कट, हुक, गैलेंस, स्ट्रोक, स्पॉट, पुल, सिक्स, फॉलो थ्रो, टर्न, गांबी, स्पिन, यार्कर, बाउंसर, हेड ट्रिक, राउंड द विकेट। इन सब का संबंध जो है किस खेल से है? क्रिकेट से है। ये एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं? 7 होते हैं। और कितने अधिकारी होते हैं? 6 होते हैं। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है कि कबड्डी के खेल में कितने अधिकारी होते हैं? 6 अधिकारी होते हैं। और खिलाड़ी कितने होते हैं? 7। क्रिकेट के खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 खिलाड़ी होते हैं। हॉकी के खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 खिलाड़ी होते हैं। फुटबॉल के खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 खिलाड़ी होते हैं। याद रखिए। ठीक है, सबसे कम जनसंख्या किस राज्य की है? तो सबसे कम जो जनसंख्या है वो आपके किस राज्य की है? सिक्किम की। सिक्किम के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? प्रेम सिंह तमांग है। क्या नाम है? प्रेम सिंह तमांग है। सिक्किम के कुछ लोक नृत्य हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो एक तो छू फाट लोक नृत्य किसका है? सिक्किम का है। एक चुटके नाच, चुटके नाच ये भी आपके सिक्किम का है। एक मास्की नाच, मास्की नाच ये लोक नृत्य भी कहाँ का है? सिक्किम का है। एक सिंघई, सिंघई नाच, ठीक है, ये भी सिक्किम का। एक खुखरी नाच, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, खुखरी नाच। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो लोक नृत्य हैं किसके हैं? सिक्किम के। कौन से? छूफाट, चुटके नाच, मास्की नाच, सिंघई नाच और खुखरी नाच, ये सारे के सारे कहाँ के हैं? सिक्किम के। काली पूजा पश्चिम बंगाल में कब होती है? तो काली पूजा पश्चिम बंगाल में कार्तिक महीने की अमावस्या को होती है। जिस दिन हमारे यहाँ पर क्या मनती है? दिवाली होती है, उसी तरीके से पश्चिम बंगाल में काली पूजा होती है। हमारे यहाँ पर लक्ष्मी जी की पूजा होती है, और वहाँ पर क्या होती है? काली पूजा होती है। चुनाव आयोग किस अनुच्छेद में है? तो चुनाव आयोग किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 324 में है। और चुनाव आयोग संविधान के किस भाग में है? भाग 15 में है चुनाव आयोग। ठीक है, इसी तरीके से भाग 20 में क्या है? तो संविधान संशोधन है। किसमें? भाग 20 में। ठीक है, लिख लीजिए। अष्टध्यायी के लेखक कौन है? हो सकता है अगली शिफ्ट में आपसे पूछ ले कि बताइए जो आपके बाण भट्ट की कविताएं पूछ ले आपसे। ठीक है, हर्षचरित्र पूछ ले, हर्षचरित्र किसने लिखा है? ठीक है, कौटिल्य की पुस्तक का नाम पूछ ले कि कौन सी पुस्तक लिखी है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। अब आपसे पूछा कि अष्टध्यायी के लेखक कौन है? अष्टध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि है। लिख लीजिए। हरित क्रांति के समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो हरित क्रांति के समय प्रधानमंत्री कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री थे। हरित क्रांति की शुरुआत किसने की थी? नॉर्मन बोरलॉग ने। किसने की थी? नॉर्मन बोरलॉग ने की थी। लेकिन भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किसने की थी? एम.एस. स्वामीनाथन ने की थी। ठीक है, पूरे विश्व की बात करें तो नॉर्मन बोरलॉग, और भारत की बात करें तो एम.एस. स्वामीनाथन। थेयम नृत्य किस राज्य का है? तो थेयम नृत्य कहाँ का है? केरल का है। इसके अलावा मुझसे ओटन थुल्लम नृत्य पूछ सकते हैं। ओटन थुल्लल नृत्य किस राज्य का है? तो ओटल थुल्लल नृत्य भी किस राज्य का है? केरल का है, जिसको गरीबों की कथकली बोला जाता है। ओटम थुल्लल को क्या बोला जाता है? गरीबों की कथकली बोला जाता है। केरल के बाकी लोक नृत्यों की बात करें, जैसे कथकली हो गया, मोहिनी अट्टम, कुटियात्तम, नांग्यार कुत्तू, चाक्यार कुत्तू, कृष्णाट्टम, ये सारे के सारे लोक नृत्य किसके हैं? केरल के हैं।
42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से शब्द जोड़े गए थे? तो 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में हुआ था। इसको मिनी संविधान भी बोला जाता है, ठीक है। इसके अलावा इसमें 10 मौलिक कर्तव्य भी जोड़े गए थे। और कौन से शब्द जोड़े गए थे? तो अखंडता, समाजवाद और पंथ निरपेक्ष, ये तीनों शब्द कब जोड़े गए थे? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे। एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। यामिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो यामिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध भरतनाट्यम और किससे है? कुचिपुड़ी से। अब हो सकता है कि भरतनाट्यम के बाकी के कलाकार आपसे पूछ ले, तो सोनल मानसिंह, रुक्मणी देवी अरुंडेल, बाला सरस्वती, लीला सैमसन, मृणालिनी साराभाई। सोनल मानसिंह ये भरतनाट्यम से भी है और ओडिसी नृत्य से भी इनका संबंध है, ठीक है। वैजंतीमाला, मालविका सरकार, मल्लिका साराभाई, मृणालिनी साराभाई, पदमजा सुब्रमण्यम, अलारमेल वल्ली, लक्ष्मी विश्वनाथन, इन सब का संबंध किससे है? भरतनाट्यम से है। कुचिपुड़ी के कलाकार लक्ष्मी नारायण शास्त्री, राधा रेड्डी, स्वपन्ना सुंदरी, राजा रेड्डी, वेदांत सत्यनारायण, वेमपत्ति चेन्ना सत्यम, पदमजा रेड्डी, मल्लिका साराभाई, ठीक है। मल्लिका साराभाई हो गया, शोभना नायडू हो गया, हलीम खान हो गया। इन सब का संबंध किससे है? कुचिपुड़ी से। भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का है। और कुचिपुड़ी कहाँ का है? तो कुचिपुड़ा आपके आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है, ठीक है। तो ये सारे आपके भरतनाट्यम के कलाकार हो गए और कुचिपुड़ी के कलाकार, जो आपकी नेक्स्ट शिफ्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी से है, याद रखिए, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो आज की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए हैं। इनके अलावा और कोई क्वेश्चन रह गया हो जो आपको याद हो, क्योंकि देखो ये तो 25-26 क्वेश्चन है मात्र, ठीक है। अभी तो 25-26 और 25 क्वेश्चन और बाकी है, क्योंकि 50 क्वेश्चन आते हैं। तो इनके अलावा जो भी क्वेश्चन आपके याद है उनको आप लिख दीजिए कमेंट में, उनका आंसर आपको दे दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।